नमस्कार। वीडियो व्याख्यान की श्रृंखला में जैसा कि आपको बताए थे हम उद्धव शतक के कुछ पदों की चर्चा कर रहे हैं। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण पद जो आज है, आइए हम सर्वप्रथम उसका वाचन करते हैं। गोपियाँ कहती हैं, आए हो सिखावन को जोग मथुराते तो पे ऊधो ये वियोग के वचन बतरावो ने। कह रत्ना कर दया कर दरस तीनों दुख दरवे को तो पे अधिक बढ़ावो ना। टूक टूक ढहे मन मुकुर हमारो हाय, चूंकि हूँ कठोर बैन पाहन चलावो ना। एक मन मोहन तो वसी के उजाड़ो मोही, यह में अनेक मन मोहन बसावो ना। देखिए, जहाँ तक शब्दार्थ की बात करते हैं तो सरल शब्द हैं, कोई ऐसा कठिन नहीं है। दर्दे दलना और पाहन पत्थर रूपी जो वचन होते हैं, उजारा यानी उजाड़ना, तो यानी तो शिखावन शिक्षा देने, सामान्य अर्थ है, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि आए हो सिखावन को जोग मथुराते तो पे उधो ये वियोग के वचन बतरावना। हे उद्धव, तुम मथुरा से जो ब्रज में योग की शिक्षा देने आए हो, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब तुम वियोग की बात करते हो तो इससे हम बहुत दुखी हो जाती हैं, हमारा हृदय बहुत द्रवित हो जाता है। दया कर दरस दीन्यों दुख दरवे को तो पे अधिक बढ़ावो ना। कृष्ण दर्शन की यदि तुम बात करो तो उससे हमारा दुख दूर हो सकता है, लेकिन तुम वियोग की बात करते हो, इससे हमारे हृदय के टूक टूक हो जाते हैं। टूक टूक डहे मन मुकुर हमारो हाय। हमारा जो मन रूपी दर्पण है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं जब तुम वियोग की बात करते हो, क्योंकि तुम बहुत कठोर वचन रूपी पत्थर का प्रयोग कर रहे हो, जिससे हमारे कोमल हृदयों के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। और एक मनमोहन जो हमारे हृदय में बसा हुआ था, हे उद्धव, वियोग की बातें करके तुमने हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। और वह कृष्ण, ये मैं अनेक मोहन बसावो ना, वो पहले से ही हमारे मन में हर रूप में हर जगह वह कृष्ण ही कृष्ण है। लेकिन ऐसे में तुम फिर किसी निर्गुण ब्रह्म की बात करते हो तो उसको बसने को जगह यहाँ पर नहीं है, उसको तुम बसाओ मत। एक जो कृष्ण है वही हमारे हृदय में है। तो यहाँ पर आइए, व्याख्या में यही बात कही गई है कि उद्धव मथुरा से कृष्ण के आदेश से गोपियों को योग शिक्षा देने आए हैं। गोपियाँ उनसे कह रही हैं कि वे उन्हें योग की शिक्षा देने मथुरा से आए हैं, यह ठीक है, किंतु योग की बात करते हुए वे वियोग की बात न करें। कृष्ण वियोग में दुखी गोपियों को भले ही उद्धव ने उनके दुख दूर करने के लिए उन्हें दर्शन दिए, पर कृष्ण के नए आने का संदेश देकर उन्होंने गोपियों के दुख को और भी अधिक बढ़ा दिया। गोपियों के जो उद्धव से अनुरोध कर रही हैं कि वियोग की बात करके हमारे दुख को और अधिक न बढ़ाइए, क्योंकि कृष्ण वियोग की बात सुनकर उनके हृदय में स्थित मन रूपी दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अतः भूल कर भी उन्हें कठोर वचन रूपी पत्थर मत चलाइए। वे कह रही हैं कि एक कृष्ण ने हमारे मन में वास करके अपने वियोग से उसे उजाड़ा। उस उजड़े हुए हृदय के दर्पण को यदि उद्धव के कठोर वचन रूपी पत्थर ने टुकड़े टुकड़े कर दिए तो श्री कृष्ण के एक ही प्रतिबिंब के कई टुकड़े हो जाएंगे, जिससे हमारे हृदय में अनेक कृष्ण के वास होने से एवं उनके पुनः उजड़ने से हमारा कष्ट कितना बढ़ जाएगा, इसका अनुमान लगाना बहुत कठिन है। भावार्थ, जो सुंदर भाव इन पंक्तियों में निकल के आता है, वो जो इसमें दर्पण का जो प्रयोग किया है कि यदि तुम कठोर वियोग रूपी वचनों से हमारे मन रूपी जो दर्पण है
उसके यदि तुम टुकड़े करते हो तो क्योंकि कृष्ण की जो छवि है वो हमारे हृदय में विराजमान है। और फिर वह जितने दर्पण के टुकड़े होंगे, जितने हमारे मन के टुकड़े होंगे, तुम क्या समझते हो कि तुम वियोग की बातें करके और हमारे कृष्ण प्रेम को ख़त्म कर दोगे? ऐसा कदापि नहीं हो सकता, बल्कि हमारा हृदय, हमारा दिल टूट जाएगा और जितने हमारे दिल के टुकड़े होंगे उतने ही रूपों में कृष्ण हमारे साथ होंगे। वो कभी हमसे विलग नहीं हो सकते। तो हे उद्धव, तुम कठोर वचन रूपी पत्थरों से हमारे मन रूपी दर्पण के टुकड़े मत करो। यदि आप ऐसा करते हो तो फिर जितने टुकड़े होंगे उतने ही रूपों में कृष्ण हमारे अंदर विराजमान होंगे। और तुम समझते हो कि पहले ही जो कृष्ण थे, मथुरा गमन से वो वियोग हमें आज तक साल रहा है। और इतने सारे रूपों के साथ यदि कृष्ण का वियोग होता है तो उससे हमें और ज़्यादा दुख होगा, हमें और अधिक कष्ट होगा। तो वही जो स्त्री मनोविज्ञान इसमें है, गोपियों का जो सहज प्रेम है, वो प्रेम की जो पावनता है, और उस प्रेम के वियोग में जो गोपियों की दिशा है, जो उनकी दशा है, उसका जो चित्रण है इन पंक्तियों में सहज में देखा जा सकता है। इसके जो भाव पक्ष है, इसमें वही स्त्रियों का मनोविज्ञान है, श्रृंगार रस है, और श्रृंगार में भी वियोग श्रृंगार चल रहा है। और यदि भाषा की बात की जाए तो ब्रजभाषा, शैली मुक्तक, और अनुप्रास, प्रणुक्ति, प्रकाश, वक्रोक्ति और रूपक अलंकार, माधुर्य गुण, लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति। और इस तरह से ये जो व्याख्या है ये पूर्ण होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आई होगी, और यदि आप प्रयास करेंगे तो मुश्किल नहीं है। इसमें से यदि व्याख्या आती है 10 नंबर का ये सामग्री बनती है आपकी। यदि परीक्षा के हिसाब से हम देखें तो आप इसमें कहीं परेशानी वाली बात नहीं है। आप संदर्भ प्रसंग लिख सकते हैं, निश्चित है, और पद को आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त। आगे फिर हम किसी एक व्याख्या को लेकर आपके बीच अगले वीडियो व्याख्यान में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।